हेलो गाइस। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि सारे लोग आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। ये 22 आज 22 जनवरी है 2026। तो इस टाइम आप सब लोग मेले का एंजॉय करते होंगे। अब मुझे आशा है कि अभी मकर संक्रांति का मेला चल रहा है और बहुत सारे दोस्त मित्र होंगे जो मेले में बहुत सारे ऐसे खिलौने देखे होंगे और उनको लगता होगा कि सर हमें भी खिलौने का धंधा करना है, खिलौने का बिजनेस करना है। बहुत ऐसे देखो आजकल होता क्या है, बहुत ट्रेंडिंग में चलता है ये जो मैं आपको आज गाइस बता रहा हूँ। एक टॉय शॉप का बिजनेस है ना, खिलौने का बिजनेस है। आपको सबको पता है और ये एकदम जनरल जनरल सी बात है कि हर एक परिवार में, हर एक फैमिली में छोटे छोटे बच्चे तो होते ही हैं। और छोटे बच्चे होते हैं तो जिक्र तो करते ही हैं अपने फैमिली के साथ, कहीं भी गए, मार्केट गए या कहीं कहीं भी गए तो बिल्कुल है, हर फैमिली चाहता है कि मेरे बच्चों के पास खिलौना हो। और बच्चे भी चाहते हैं पापा मम्मी हमें खिलौने चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, जिद करते हैं। तो हर एक फैमिली में खिलौने बिना, अगर बच्चे हैं तो बच्चे खिलौने बिना तो नहीं रह सकते, आप सभी को पता है ना। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर परिवार में बच्चे हैं तो बच्चे खिलौने बिना नहीं रह सकते हैं। और जनरल सी बात है कि हर एक बच्चा खिलौना चाहिए ही चाहिए उनको, बिल्कुल चाहिए। तो ये जो खिलौने का बिजनेस है गाइस, बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदे हैं इस बिजनेस में। देखो खर्चे कम होते हैं लेकिन फायदे अधिक होता है। और मैं आपको इससे बताऊंगा टॉय के बारे में, टॉय के खिलौने के बारे में, कैसे धंधे करते हैं, क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है ना। कहाँ से सामान लाना चाहिए, कहाँ से सामान सस्ते मिलते हैं, कहाँ से सामान को हम वहां से लाते हैं तो यहाँ कितने में बेच सकते हैं, है ना। ये आपको मैं बताऊंगा, मार्केट भी बताऊंगा कि अगर ये खिलौने हैं और ये खिलौने आप कहीं से ला रहे हो तो ये खिलौने वहां कितने का पड़ेगा, और आप यहाँ अपने यहाँ ला रहे हो तो इस मार्केट को आप कितने में बेच रहे हो, आपको क्या प्रॉफिट होगा, कितनी प्रॉफिट होगा, है ना। महीने में कितने प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है ना। ये मैं आपको बात बताऊंगा। इसके बाद है कि महीने में इसका क्या, कितने बेनिफिट आपको होगा, कितने बेचोगे तो कितने प्रॉफिट होगा, और एक साल में वार्षिक आपको इसके कितना मुनाफा हो सकता है, कितना आपको प्रॉफिट होगा। मैं इसके खिलौने के बिजनेस के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप लोग देखिए, मैं बोर्ड में ही समझा बताऊंगा ताकि आपको समझ भी आए और कैसे क्या लागत लगती है, क्या खर्चे होती है, कितने हमें मान, अगर कितने खिलौने हम सेल करते हैं तो कितने प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट रखते हैं, महीने में कितनी मुनाफा होगी, और महीने में कितनी मुनाफा होगी तो साल में कितना मतलब हमको प्रॉफिट होगा, मुनाफा हमारा होगा, है ना। तो वो मैं सब आपको बताऊंगा। चलिए ये देखो, मैं टॉय के बारे में यहाँ लिखा हूँ, टॉय शॉप का बिजनेस 2026 में अगर आप करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, स्टार्टिंग करना चाहते हो तो ये देखो टॉय शॉप का बिजनेस है ये 2026 में। और मैंने लिखा भी है, देखो अगर हम क्या कहीं से भी अगर लाते हैं, देखो खिलौने का बहुत सारे दुकान है, बहुत ऐसे ऐसे मैं राज्यों में बता दूंगा कि वहाँ खिलौने सस्ते मिलते हैं। और अगर वहां से खरीद के, अगर अब वो चीजें वहां से इतना महंगा मिलती है या फिर इतने सस्ते मिलती है, इतना मिलते हैं, तो आप वो अपने यहाँ लाके उसको कितने में बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, मैं आपको डिटेल सारे मैं बताऊंगा इसके बारे में, है ना। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, हेडिंग दिया है कि टॉय शॉप खिलौने का बिजनेस है अगर आप करना चाहते हैं तो। जैसे खिलौने की कीमत, अगर खिलौने की लागत देखा जाए, अगर मैं खिलौने की लागत को देखा जाए तो खिलौने की लागत, अगर हम एक खिलौना अगर लाते हैं, जैसे एक खिलौना है, अगर हम इसको लाते हैं 50 रुपए में, कहीं से भी अगर हम इसको, जहां इसकी इंडस्ट्री होती है, जहां इसका प्रोडक्ट होता है, अगर वहां से हम सामान बाई इकट्ठा थोक में उठाते हैं तो हमको बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, है ना। और जब हम लाते हैं तो खिलौने की कीमत, अब खिलौना बड़ा छोटा अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट महंगे भी होते हैं, खिलौने का भी प्रोडक्ट महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, पर मैं एक लागत कीमत पे बात करूंगा, एक क्या कहते हैं, एवरेज पे बात करूंगा, जो हमको लगता है कि उचित हो सकता है ना एक खिलौने को लेके। तो एक खिलौने की कीमत जैसा 50 रुपए है, हमने इसको कितने में खरीदा, 50 रुपए में लेके आया,
तो जब हमने इसको, एक खिलौने की कीमत लागत क्या थी 50 रुपया, हमने 50 रुपए में खरीदा, और खिलौने की बिक्री कीमत हमने जब इसको बेचा तो कितने में बेचा, 150 पे बेचा। कितने में, ये देखो ये 150 में बेचा। हमने इसको लाया कि खिलौने की कीमत कितने, हमने कितने में खरीद के लाया था, 50 रुपए में, और हमने इस खिलौने की जो बेचा है कितने में बेचा है, 150 रुपए में। हमको इससे कितना कमाया, 100 रुपए कमाया इससे। ठीक है, इसको देखो खिलौने को हमने लाया कितने में था, ओनली 50 रुपए पे लाया था मार्केटिंग, लेकिन खिलौने की बिक्री की कीमत हमने इसको, इस 50 रुपए के खिलौने को कितने में बेचा, 150 रुपए में बेचा। ये देखो 150 में बेचा, 150 में। हमको देखो 50 रुपया तो हमारा वो चला गया इससे, और हमें कितना प्रॉफिट इससे हुआ, 100 रुपया, 100 रुपया हमको मिला। अब एक दिन में, अगर हम एक दिन में 20 खिलौने बेचते हैं, अगर हमारी दुकानों से, अगर हम अपने दुकान से एक दिन में 20, ओनली 20 खिलौने बेचना है, ज्यादा भी नहीं बेचना है, 20 खिलौने बेचना है, बेचने पर हमारी कमाई कितनी हो जाती है, 2000 रुपया। क्योंकि अगर हम 10 खिलौने बेचते हैं तो 1000 रुपये बनता है, लेकिन 20 खिलौने बेच रहे हैं तो हमको कितना हो जाता है, 2000 रुपया। तो एक दिन में 20 खिलौने अगर हम बेचते हैं तो हमें 2000 रुपया प्राप्त हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि खिलौना बिकेगा नहीं, बिकेगा, क्योंकि बच्चे हैं। आप मार्केटिंग ऐसे प्लेस वैल्यू रखो दुकान को, अच्छा बिकेगा। एक महीने की कमाई हमारा कितना हो जाता है, 60, क्योंकि यहाँ पास ये 30 दिन का होता है, और 3 का हम कर सकते हैं, 3 इसका गुणा करेंगे तो क्या आता है, 60,000 आता है। 60,000 रुपया हमको, एक महीने की कमाई कितना है, 60,000 रुपया। अब 60,000, इसको देखा जाए एक महीने की कमाई क्या है, 60,000 रुपया। जब हम एक साल की कमाई अगर देखा जाए तो 7,20,000 रुपया हमको खिलौने बेचने पे मिलता है। ये है खिलौने का बिजनेस। घाटा नहीं है, फायदा है, लेकिन लगन हो, विश्वास हो, बिजनेस में क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, विश्वास चाहिए, लगा। देखो आप कितने लोग हैं कि बिजनेस से घाटा है, लेकिन फायदा को बताते नहीं है ना। फायदा भी तो बहुत है। देखो प्रॉफिट कितना है, 7,20,000 रुपया हमको एक साल पे मुनाफा मिल गया, फायदा मिल गया। तो ये गई हुआ खिलौने की बिजनेस। आप लोग करना चाहते हो खिलौने के बिजनेस, अभी बहुत सारे, और खिलौने का बिजनेस बिल्कुल सरल है। देखो आपको खिलौना बिकना ही बिकना है। कई जगह मेले लगते हैं, कई जगह ऐसे शॉप लगते हैं, कई ऐसे जिलों पे, कई ऐसे जगहों पे बाजार लगती है, आप वहां जाके बेच सकते हो, और बिल्कुल खिलौना बिकता ही है। एक खिलौना अगर 10 मिली हो तो 20 में बेच सकते हो, 20 मिली हो 25 बेच सकते हो, आपको प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये खिलौने का जो बिजनेस है बहुत सरल है, बहुत आसान है, और इसका प्रोडक्ट कहाँ से उठाना है, कहाँ से सरल सही मिल सकता है, कहाँ से ऐसा इन सामानों को वहां से उठाइए जहां से प्रोडक्ट होता है। तो गाइस आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे टेक्स्ट मैसेज करें कि आपके वीडियो कैसे लगी, और नेक्स्ट बार जब आप इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। मैं अमरीश कुमार, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।